हम अध्ययन कर रहे थे विकास की अवस्थाओं के बारे में। विकास की अवस्थाओं में हमने शैशवावस्था के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज है दोस्तों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल है 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। दोस्तों बाल्यावस्था के बारे में देखो, शैशवावस्था के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उनकी मुख्य बातें, विशेषताएं या परिभाषाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। इतना काल होता है। शैशवावस्था के बारे में जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष, अगर ग्रुप में आए तो मैंने बताया था 5 या 6 वर्ष से दोनों आए तो देखो 0 से 4 है, 0 से या जन्म से 5 है, जन्म से 6 है और जन्म से 7 है। ये अगर आ जाए तो हमें कौन सा उत्तर करना है? 0 से 6। अगर 0 से 6 नहीं है और एक ऑप्शन में 0 से 8 है तो कौन सा उत्तर करना है? 0 से 5 है। ये ध्यान में रखना, नॉर्मल सी बातें हैं। तो ये था शैशवावस्था के बारे में। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। इस अवस्था में ये जो अवस्था है या बाल्यावस्था है, इनमें बालक अपने आप में रहता है। ये एक अनोखा काल है। मतलब इस बाल्यावस्था में बालक को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। अनेक प्रकार की विशेषताएं लिए हुए होता है बालक। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मुख्य बातें, सर ये मुख्य बातें और विशेषताएं ये क्या होती है? विशेषता तो विशेषता होती है इस अवस्था में, ये होता है। जबकि मुख्य बातें हैं, इसको अपन कह सकते हैं उपनाम या दूसरा नाम। इस अवस्था के ये दूसरे नाम है, उपनाम है। कौन कौन से उपनामों से जाना जाता है? देखो, अनोखा काल है, अपने आप में अनोखा काल है। इस अवस्था को समझना नामुमकिन है। इसीलिए इस अवस्था को कहा गया है कि बाल्य अवस्था जीवन का अनोखा काल है, निर्माणकारी काल है, कुछ न कुछ बनाते रहता है। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ खिलौनों के साथ में खेलना जानता था, लेकिन यहाँ निर्माण शुरू हो गया है। 2 खिलौने अगर टूट गया तो उन दोनों खिलौनों में एक खिलौना बनाने की कोशिश करेगा। अगर कोई चीज टूट गई है तो उस 2 या 3, 4 खिलौने जो टूट गए हैं उनमें एक नई चीज बनाने की कोशिश करेगा। ये निर्माणकारी काल है। वैचारिक क्रिया अवस्था, अपने आप में या विचारों में मग्न रहता है, खोया हुआ रहता है। ये बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता का काल, झूठी शान और शौकत दिखाने की कोशिश करता है, बड़ा बनने की कोशिश ही नहीं, दिखावा करता है। बड़ा बनने की दिखावटीपन यहाँ पर मिथ्या, झूठा। परिपक्वता, परिपक्व या बड़ा बनने का काल, ये मिथ्या परिपक्वता होता कैसे है? देखो यहाँ पर 5 या 6 वर्ष में बच्चा है, वो स्कूल जाने लग जाता है और स्कूल में जैसे जैसे टीचर एक्टिंग करते हैं, टीचर पढ़ाता है, तो वो जो स्कूल की जो गतिविधियां हैं उस गतिविधियों को वो घर पे अपनाने की कोशिश करता है और घर वालों को बोलता है कि मैं देखो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं टीचर बनता हूँ, आपको मैं पढ़ाता हूँ। तो वो अपने घर वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, फ्रेंड्स से बोलो अच्छा आप बड़े हो गए हो, आप टीचर बन गए हो तो आप हमें पढ़ाओ। तो वो भी उनके सामने बैठ जाते हैं। तो अलग अलग जैसे टीचर कार्य देता है उसी प्रकार से बालक भी कहता है कि हाँ तुम ये करो, तुम ये करो, तुम पुस्तक पढ़ो, तुम मेरे को ये सुनाओ, तुम मेरे को ये सुनाओ। मिथ्या परिपक्वता का, झूठाई बड़ा बनने की का दिखावा। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। देखो इस अवस्था में या बाल्यावस्था के अंदर बालक और समाज, उनमें थोड़ी सी प्रतिरोध पाई जाती है, थोड़ा सा विरोध पाया जाता है। कुछ एक बातें हैं उनको लेकर के बालक करना नहीं चाहता और समाज उन्हें करने के लिए बोलता है, तो उनमें थोड़ा सा विरोध पाया जाता है। इसीलिए इसे प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल कहा गया है। गेम एज, गेम यानी खेल की आयु। इस अवस्था में या बाल्य अवस्था में बालक सारे के सारे गेम खेलता है, चाहे कितने ही प्रकार के गेम हो। अपने देसी तो
कुछ भी हो, जैसे गुल्ली डंडा से लेकर के कबड्डी है, खो है, रस्सी कूद है, क्रिकेट है। क्रिकेट तो आज का है, ये पहले शुरुआत में यही खेलते थे। तो प्रत्येक प्रकार का खेल खेलता है बालक, और ऐसे ऐसे खेल खेलता है तो जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना तो क्या, आप भी इस अवस्था से होके आए हैं, मैं भी आया हूँ। हमने भी सारे गेम खेलने की कोशिश की है, आसपास लुका छिपी, सारे के सारे गेम। अरे बारी सर नहीं बेरो है, हाँ तो सर ने भी बेरो है, मतलब मैंने भी खेला होगा। मैं तो नहीं खेला, मैं तो एक साधारण सा इंसान रहा हूँ। अच्छा वो तो शक्ल में लग गए। गेम एज यानी बहुत प्रकार के खेल, अनेक प्रकार के खेल। कुछ कुछ खेल तो ऐसे खेल थे, ऐसी प्रतिस्पर्धा थी, ऐसे होड़ थे, मतलब कि लाइन पे खड़े हो गए, खड़े होने के बाद में चलो सबसे ज्यादा आगे थूक कौन निकालेगा। अरे बारे सुगलो सर जी तो सुगला काम करे, ऐसे नहीं। मतलब ये गेम इन्होंने बना लिया, तभी तो कहा गया ये गेम है। स्टैंग ने तो यहाँ तो कहा था कि ऐसा कोई भी खेल नहीं है जो 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता है। हकीकत है 10 वर्ष कहाँ आएगा, बाल्यावस्था में आएगा। स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ना तो शुरू है, देखो 5 या 6 वर्ष से स्कूल में चले गए। स्कूल में जाने के बाद में ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, दीवारों पर आज तो मोदी जी ने एक अभियान चला रखा है, स्वस्थ भारत, एक मिशन ही है एक प्रकार का शौचालय बनवाने की। जबकि पीछे टॉयलेट और बाथरूम नहीं होते थे, ऐसे ही दीवार पे ही काम। तो वहां भी प्रतिस्पर्धा, वहां भी एक गेम चालू हो जाता था कि इस दीवार से ऊपर से कौन निकालेगा। मतलब ऐसे ऐसे गेम जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते, वो गेम बाल्यावस्था में खेलता है। गैंग एज गैंग, उसकी गैंग ऐसी गुंडे वाली गैंग नहीं है, इनकी टोली इनकी उससे कम भी नहीं है। टोली दल समूह है, बनाता है। कैसी बनाता है, समलिंगीय विशेषताओं में आएगा। समलिंगीय समूह भावना का विकास किसमें, बाल्यावस्था में। अलग बच्चों का अलग ग्रुप होता है, लड़कियां अपनी लड़कियों की टोली के साथ में रहती है, लड़के अपने लड़कों में, अपने आप में खुद में ही मस्त रहते हैं। छोटी छोटी बातों में झगड़ा, छोटी छोटी बातों में लड़ाई, लड़ाई या झगड़ा है वो भी भाई बहनों में भी होता रहता है, उनमें भी होता रहता है, चलता रहता है छोटी छोटी बातों में। अगर एक को चॉकलेट नहीं खिलाया तो भी ग्रुप से बाहर कर देते थे, और ग्रुप में बाहर करना भी उनका अलग ही तरीका, ऐसे करके कैसे होता था मेरे को तो ऐसे पता नहीं है, लेकिन ऐसे होता है बच्चों में। तो उनका जो ग्रुप है वो ऐसे चलता है, हाथ मिलाने के बाद में ऐसे करने से, ऐसे करते थे, ऐसा कुछ था। मूर्त चिंतन की अवस्था, जो देख लिया उसका चिंतन है। सहसो अवस्था में कैसे था, है तार्किक चिंतन की अवस्था। उनका तर्क वितर्क कुछ भी नहीं था, परियों की कल्पना। कल्पना तो देखो, चिंतन तो वहां शुरू हो गया था, लेकिन इस प्रकार का चिंतन नहीं था। ये चिंतन है, चिंतन शुरू है, लेकिन कैसा चिंतन है, मूर्त चिंतन है। जो देख लिया, जो प्रत्यक्ष चीज है उन्होंने देख लिया, उसकी कल्पना कर सकता है, उसका चिंतन कर सकता है बाल्यावस्था में। प्रारंभिक विद्यालय की आयु नॉर्मल सा है, शुरुआत में विद्यालय भेजेंगे। जीवन का प्रारंभिक काल है, कंफ्यूज नहीं होना। जीवन का प्रारंभिक नाम देखते ही अरे प्रारंभिक तो सहसो अवस्था में, सर ने शुरुआत में ही बताया था। प्रारंभिक के जीवन का प्रारंभिक काल सहसो अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की आयु बाल्यावस्था। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, किसकी दृष्टि से, शैक्षिक शिक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। ये देखो प्रारंभिक विद्यालय, यहाँ बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, इसीलिए ये शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है। और वो जो सहसो अवस्था थी, कंपैरिजन करो सहसो अवस्था, उसमें क्या था, जीवन का महत्वपूर्ण काल। जन्म लिया है तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ये शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल, वो जीवन का महत्वपूर्ण काल। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, प्रारंभिक जीवन का काल, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल ही। जीवन का प्रारंभिक काल था, ये प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। ठीक है, ये तो दोस्तों इनकी मुख्य बातें, बाल्यावस्था की मुख्य बातें। विशेषताओं में आते हैं शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता। शारीरिक व मानसिक विकास तीव्र गति से सहसो अवस्था में, यहाँ पे देखिए शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है।
बाल्य अवस्था में ये जो विकास है ये धीमे पड़ जाते हैं, धीमी गति से इनका विकास होता है, ये मानो कि बहुत ही कम होता है। नैतिक और सामाजिक भावना का विकास है। देखो एक नाम आया था गेम यानी खेल। खेल प्रत्येक प्रकार के खेल खेलता है और खेल से सामाजिकता का विकास पाया जाता है या सामाजिक भावना का विकास होता है। किससे? खेलों से। सामाजिकता का विकास सबसे ज्यादा किसमें? खेलों के द्वारा। और प्रत्येक प्रकार के बालक इस उम्र में या इस एज में खेलता है। तो यहाँ पर नैतिक व सामाजिक भावना का विकास बाल्यावस्था में। संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास। संवेग क्या होते हैं? गुस्सा आना, गुस्सा या क्रोध आना, ये किसी का मतलब दुखी होना, ये संवेग है। दुखी होने पर संवेग के माध्यम से ही पता चल जाता है, मुंह लटका हुआ है तो इसका मतलब ये दुखी है, और चेहरा लाल है इसका मतलब इसको क्रोध आया हुआ है। ये जो शारीरिक जो परिवर्तन होता है वो ही संवेग है। और ये संवेगात्मकता में सामाजिकता का विकास। सामाजिकता से पहले देखिए संवेगों पर नियंत्रण है। संवेगों का प्रदर्शन था शैशवावस्था में और यहाँ पर नियंत्रण है। जैसे गुस्सा आ गया, गुस्सा आने के बाद में क्रोध आने पर दूसरे पर आक्रमण करना, मारना, ये था शैशवावस्था में। यहाँ पर देखो संवेगों पर उस बात पर नियंत्रण शुरू हो जाता है, और नियंत्रण शुरू हो जाता है तो किसका विकास होगा? सामाजिकता का विकास। समाज में ढलने की कोशिश हो जाती है। नियंत्रण या स्थिरता। नियंत्रण होगा तो संवेगों के प्रदर्शन में क्या पाई जाएगी? स्थिरता पाई जाएगी। प्रशंसा पाने की इच्छा। इस उम्र में या इस अवस्था में बालक ये चाहेगा कि मेरी सबसे ज्यादा प्रशंसा हो। प्रशंसा हो तो एक दूसरे में क्या पाई जाएगी? प्रतिस्पर्धा, होड़। होड़ होगी यहाँ कि मैं चाहे कुछ भी अगर काम करवाना है किसी लड़के से या इस अवस्था के बालक से, तो उसमें ऐसी भावनाएं होगी, और ऐसी भावनाएं स्कूल में ही पनपती है। विद्यालय में सबसे ज्यादा पनपना शुरू हो जाता है ये इस अवस्था की। ये मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल इसका कारण है या जिम्मेदार स्कूल है, स्कूल नहीं है, ये इसकी विशेषता है। प्रतिस्पर्धा की भावना होगी। अगर किसी के आधा अंक भी ज्यादा आ जाए ना तो उनके बाद में वो अगली परीक्षा में ध्यान रखेगा कि ये पिछली परीक्षा में इसके आधा अंक मेरे से ज्यादा था, अब मैं 2 नंबर इससे ज्यादा लाऊंगा। मतलब ऐसी प्रतिस्पर्धा या होड़ की भावना का विकास यहाँ हो जाता है। पक्षपात पूर्ण। पक्षपात कुछ एक बातें तो उनको लगने ही लग जाती है। पक्ष होगा ही होगा। एक तो पक्ष ऐसे है जैसे समलिंगीय समूह भावना है, ये मेरा पक्ष है, ये इसका पक्ष है। पक्षपात की भावना का विकास बाल्यावस्था के अंदर। नेता बनने की चाह या इच्छा। नेता कक्षा का जो शिक्षक है वो कक्षा का नेता होता है। नेतृत्व करने की क्षमता यहाँ पर आ जाती है। बालक ये चाहेगा कि मैं नेतृत्व कर सकता हूँ, यहाँ पर नेता बनने की इसमें इच्छा शुरू हो जाती है। नकारात्मक प्रवृत्ति, ये देखो पीछे जो बताया था पक्षपात पूर्ण है, ये प्रतिस्पर्धा, ये जो है ये आने के बाद में इस भावना का नकारात्मक प्रवृत्ति आएगी। क्योंकि अगर किसी का पक्ष होता नहीं है, टीचर किसी का नहीं करता है, माता पिता पेरेंट्स है वो अपने बच्चे का पक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेते, लेकिन फिर भी अगर लड़के को लगने लग गया, बच्चे को लगने लग गया कि मेरा पक्षपात या इसका पक्ष ज्यादा है, मेरा पक्ष कम लेते हैं, तो ये भावना का विकास होगा ही होगा। साथ ही साथ उनमें प्रवृत्ति कैसी पनपेगी? नकारात्मक, और वो हीन भावना का शिकार हो जाएगा। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता। जिज्ञासा प्रवृत्ति विशेषता थी किसकी? शैशवावस्था की भी थी। जिज्ञासा प्रवृत्ति, जानने का इच्छुक बच्चे नॉर्मल सी बातों को बार बार प्रत्येक एक ही चीज को बार बार पूछता था, लेकिन यहाँ पर देखो बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता। प्रबलता किस में पाई जाएगी? बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में सिर्फ जिज्ञासा प्रवृत्ति थी। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जिज्ञासा प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है?
सभी में ही है। जिज्ञासा प्रवृत्ति जिज्ञासु बाल्यावस्था में भी है और शैशवावस्था में भी है। सिंपल दे दिया जिज्ञासा प्रवृत्ति शैशवावस्था में। जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता अधिकता वो किस में पाई जाएगी? ये बाल्यावस्था है। यथार्थवादी दृष्टिकोण वास्तविकता पर आधारित है। ये जो देखेगा वही कहेगा, जो देखेगा वही करेगा। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, ये देखो रचनात्मक प्रवृत्ति निर्माणकारी काल, चीजों को जोड़ने की कोशिश करेगा, प्रत्येक प्रकार की चीजों को जोड़ तोड़ करके नई चीज बनाने की कोशिश करेगा, तो ये रचनात्मक प्रवृत्ति है। संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह करने की प्रवृत्ति लड़कियों के पास में देखोगे तो डॉल्स वगैरह को संग्रह बहुत ज्यादा पाया जाएगा। लड़कों के पास में गेंद वगैरह और अलग खिलौने, यहाँ पर संग्रह करने की प्रवृत्ति। कुछ एक तो ऐसे संग्रह करने शुरू हो जाते हैं कि जैसे शनिवार ये पृष्ठ आता है शनिवार का, उस शनिवार में रंगीन पृष्ठ है वो इंतजार ही रहता है 7वें दिन का, तो उस प्रकार की भी संग्रह करने की प्रवृत्ति है। लड़कियां हैं वो लड़कियों की मान लो हीरोइन की पिक्चर है उनकी कटिंग करता है, और लड़के हैं वो हीरो की उसके बराबर बनने की भी कोशिश करते हैं। तो ये संग्रह करने की प्रवृत्ति। निरुद्देश्य से घूमने की प्रवृत्ति, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत घूमता है, बिना मतलब बेवजह घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर। ये बाल्यावस्था की विशेषताओं में है निरुद्देश्य से घूमने की। काम कुछ भी नहीं हो, गांव का चक्कर लगा के आना जरूरी है। किशोर अवस्था में तो निरुद्देश्य नहीं है, उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बाल्यावस्था में घूमने का जो उद्देश्य है वो बिना उद्देश्य के ही है, चक्कर लगाना जरूरी है। चोरी करना व झूठ बोलना, चोरी करना भी शुरू हो जाता है। चोरी कैसी, कोई बहुत बड़ा डाका नहीं डालना है। चोरी किसी का रबर उठा लिया, किसी की पेंसिल उठा ली, किसी की कॉपी चुरा ली, किसी का पन्ना फाड़ लिया, ऐसे ये चोरी है तो चोरी चोरी रहेगी। झूठ बोलना, अगर पूछने पर बताएगा कि नहीं मैंने तो नहीं किया। ये है विशेषताओं में चोरी करना व झूठ बोलना। भाई बहनों में झगड़ा, सभी में झगड़ा चलता रहता है भाई बहनों में इस अवस्था में या इससे काल में। समलिंगीय समूह भावना हमने पढ़ा था, टोली दल समूह। समूह कैसा होगा? समलिंगीय। लड़का है वो लड़कों के ग्रुप में ही रहेगा, लड़कियां हैं वो लड़कियों के ग्रुप में ही रहेगी, ये समलिंगीय समूह भावना। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व कैसे होगा? देखो शैशवावस्था में हमने पढ़ा था स्वार्थी व स्व केंद्रित है, स्वार्थी व स्व केंद्रित है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आ गया ध्यान में? तो शैशवावस्था में स्वार्थी व स्व केंद्रित अपने पर ही आधारित है, खुद की ओर देखता है। इसका मतलब ये हुआ, इसे क्या बोल सकते हैं? अंतर्मुखी। शैशवावस्था की विशेषताओं में क्या आ गया? अंतर्मुखी। और यहाँ पर क्या आएगा? बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। किसका है? बाल्यावस्था का। काम शक्ति का अभाव, काम शक्ति के बारे में बताया था। काम प्रवृत्ति सिगमंड फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में भी पाई जाती है। दोस्तों जो काम प्रवृत्ति है वो किशोर अवस्था के बाद में जो काम प्रवृत्ति होती है वैसी शैशवावस्था में नहीं होती। सिगमंड फ्राइड का कहना है, उन्होंने मनोलैंगिक पूरा का पूरा सिद्धांत ही दे दिया, वो उस सिद्धांत के अंदर हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। इसमें काम प्रवृत्ति नॉर्मल काम प्रवृत्ति है, जैसे एकांत में जो बालक होता है वो अपने नाजुक अंगों के साथ में खेलना, स्तनपान करते हुए दूसरे स्तन को अपने हाथ से छूना, इस प्रकार की जो बातें हैं ये इन्होंने पूरे सिद्धांत के अंदर बताई थी सिगमंड फ्राइड ने। इसीलिए लोग तो सिगमंड फ्राइड को पागल तक कहते हैं कि ये डॉक्टर था सिगमंड फ्राइड, वो पागल डॉक्टर बोलते हैं। उसके बारे में पूरा सिगमंड फ्राइड का पूरा अपन अध्ययन करेंगे, उनके दोनों सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी है, मनोलैंगिक सिद्धांत भी है, दोनों सिद्धांत के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। काम शक्ति का अभाव, इस अवस्था के अंदर या बाल्यावस्था के अंदर
काम शक्ति का अभाव पाया जाता है। दोस्तों ये था बाल्यावस्थाओं के बारे में, इनके उपनाम और इनकी विशेषताएं। दोस्तों कोटेशन है, परिभाषा है, वो परिभाषा के बारे में भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इनमें ही है, अलग भी लिख दूं, लेकिन इनमें कुछ है कि ये जो मुख्य बातें हैं इन्हीं में से है। देखो अनोखा काल है, मुख्य बातों में भी है और अनोखा काल है। नववैज्ञानिक का नाम आता है कोल एवं ब्रूस। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल माना है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने। सर याद और करवा दो, करवा देंगे याद। ध्यान में देखो, अनोखा अनोखा काल है। यहाँ पर देखो कोल एवं ब्रूस, ब्रूस को तो ब्रूस ही मान लो, इस कोल को कर दो कोलगेट है। कोलगेट और ब्रूस का अनोखा संगम है। कोलगेट और ब्रूस का अनोखा संगम ही होता है, तो अनोखा संगम होगा, वो अनोखा काल होगा। किसका? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किसके अनुसार? कोल एवं ब्रूस के अनुसार है। किसके अनुसार है? कोल एवं ब्रूस के अनुसार है। दूसरी मुख्य बातों में है निर्माणकारी काल है। कौन सा काल है? निर्माणकारी काल है। दोस्तों ये जो निर्माणकारी काल है, ये किसने माना है? बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा है। निर्माणकारी काल कहा है। मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या परिपक्वता का काल है। रोस ने कहा है कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। इसको याद करेंगे। देखो मिथ्या, मिथ्या मतलब झूठी, मिथ्या मतलब झूठा, रोस मतलब गुस्सा, झूठा ही गुस्सा, झूठा गुस्सा, झूठी रीस, रोस या रीस, मिथ्या। मिथ्या को झूठा बोलेंगे। और रीस कैसी है? झूठी रीस है, इसीलिए इसको बोलेंगे मिथ्या परिपक्वता का काल है। किसके अनुसार है? रोस के अनुसार। कोटेशन लिखी हुई आएगी, रटना नहीं है। इसी नॉर्मल सी एक एक दो दो शब्द पकड़ने हैं हमें, और शब्द पकड़ में आ गया तो मिथ्या का नाम आते ही नाम मन में सोच लेना झूठा। रोज का मतलब रीस, झूठा या झूठी, झूठी रीस, मिथ्या परिपक्वता का काल। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। किसके अनुसार है? रोज के अनुसार। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। किसने माना है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक, किल 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 मतलब मारना। प्रतिद्वंद्व, प्रतिद्वंद्व जिसके साथ में विरोध होगा उनको मारना। प्रतिद्वंद्व जिसके साथ में क्या है? विरोध है, उनको मारना। किल नाम में भी थोड़ा सा हार्ड है। किलपैट्रिक, प्रतिद्वंद्वात्मक है। याद रह जाएगा, याद हो जाएगा, ऐसे ही याद करना है। कैसे? प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने यह कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। जीवन का निर्माणकारी काल सिगमंड फ्राइड ने। कोल एवं ब्रूस अनोखा काल। रोस ने कहा है मिथ्या परिपक्वता का काल। एक नाम आता है क्रो एवं क्रो। ये पूछा भी गया था, क्रो एवं क्रो। क्रो एवं क्रो ने कहा था 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी है? बालक की शताब्दी है। बीसवीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने।
याद कैसे करें? 20वीं शताब्दी में बालक करो ही करो। 20वीं शताब्दी में क्या करना है? बालक करो ही करो। तो इसीलिए क्रो एवं क्रो ने यह कहा था 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। अब एक 2-3 सागी साथ में ही आते हैं। मनोवैज्ञानिकों के नाम है ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन है, इनकी कोटेशन है एक साथ ही। बाल्यावस्था वह काल है, बाल्यावस्था वह काल है जिसमें, बाल्यावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। परिभाषा बड़ी जरूर है, लेकिन ये जो बाल्यावस्था है इसको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन परिभाषा भी है और इसको समझने के लिए जरूरी भी है, क्योंकि बाल्यावस्था वह काल है, देखो समझ में आएगा बाल्यावस्था कौन सा काल है? वह काल है जिसमें व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, बुनियादी दृष्टिकोण कौन से होंगे? बुनियादी दृष्टिकोण वो होंगे जिसकी नींव रखी जाती है। बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य, उनके जो मूल्य है और उनका जो आदर्श है वो बड़ी सीमा तक निरूपित, यानी उनका विकास होता है। किस चीजों का? बुनियादी दृष्टिकोण का, मूल्यों का और आदर्श का एक बड़ी सीमा तक विकास किया जाता है। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। और ये बड़ी जो विशेषता है, परिभाषा है, इनमें 3 नाम आते हैं, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। इनकी एक परिभाषा और भी है। शैक्षिक दृष्टिकोण से इन्होंने महत्वपूर्ण काल, देखो शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने यही परिभाषा दी है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन, इन्होंने ये कहा है कि बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था है वो शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, या जो शैक्षिक दृष्टिकोण से ये जो जीवन चक्र, अपना जो जीवन चक्र है, इसमें बाल्यावस्था से और कोई महत्वपूर्ण अवस्थाएं नहीं है। यानी बाल्यावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें पूरे जीवन चक्र में जो शैक्षिक दृष्टिकोण है वो महत्वपूर्ण विशेषता रखता है। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है, ये मानना है ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन का। और एक दूसरी परिभाषा ये थी उनकी कि बाल्यावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य तथा आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। ये दोनों परिभाषाएं थी ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन की। कोल एवं ब्रूस, ध्यान में रखना, अनोखा काल, निर्माणकारी काल सिगमंड फ्राइड, निर्माणकारी काल सिगमंड फ्राइड। मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या मतलब झूठी रीस। प्रतिद्वंद्वात्मक, प्रतिद्वंद्वा विरोध, विरोध होने पर क्या होगा? किल, मारना, किल पैट्रिक। इनके अलावा 20वीं शताब्दी में बालकों को करो ही करो, क्रो एवं क्रो, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी, ब्लेयर, जोन्स, सिम्पसन इनकी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।